गुरुजी। ओह, बहुत अच्छे। तुम्हारा प्रशिक्षण पूरा हो गया। आइए। ये पवित्र झंडा ये बताती है कि मेरे उत्तरदायित्व की कालावधि पूरी हो गई और तुम्हारी शुरू हो रही है। जब पहली बार तुम मेरे पास आए थे तब मेरे सभी शिष्यों में से तुम ही सबसे गैर जिम्मेदार नौजवान थे, लेकिन अब तुम इस मठ के उत्तराधिकारी बनने लायक हो गए हो। तीनों पवित्र प्रवचन तुम्हारे चरित्र के साथ मेल खाते हैं। पहला, तुमने अपने दुश्मनों पर हवा में उड़कर प्रहार करके उन्हें पराजित किया है। दूसरा, तुमने जेठ के महल में अपने प्यार की जंग लड़ी। और तीसरा, अपने अनजान बिरादरी के अनगिनत भाइयों को मुक्ति दिलाई। अब तुम्हें एक आखिरी कुर्बानी देनी होगी। तुम अपने नाम को त्याग दो। मैं पहले से ही बेनाम हूं गुरुजी। ये परम सत्य की दिव्य सूची है। जो भी इसको संपूर्णता और जोरों से पढ़ेगा उसे पूरी दुनिया को हराने की दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। वो इस दुनिया को स्वर्ग बना सकता है या नर्क। इंसान इस दिव्य शक्ति को प्राप्त करने योग्य नहीं बना है। इस सूची को कोई ना पढ़े, यह हमारी जिम्मेदारी है और यहां तक कि हमें भी नहीं पढ़ना चाहिए। 60 साल पहले मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे इस मठ का उत्तराधिकारी बनाया था। उसके भी 60 साल पहले उनके गुरु ने उन्हें। पिछले 60 सालों से मैं इस सूची की रक्षा कर रहा हूं। अब तुम्हारी बारी है। पूरा हो गया। अगले 60 साल तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। Fertig machen! Seid ihr alle bereit? 1904 में जब फिरंगी यहाँ आए तब से मैंने जो करना चाहा अब मैं वो कर सकता हूँ। वो क्या है गुरुजी? छुट्टी मनाना। सूची, तुम्हें सूची को बचाना होगा। गुरुजी, गुरुजी। जाकर चुप जाओ, बाहर मत आना, जाओ। मेरे प्यारे भिक्षु, मेरी शक्ति कितनी तबाही मचा सकती है ये तुम सब लोगों ने देखा। इस पवित्र आश्रम में हमेशा हमेशा के लिए शांति बहाल करने की शक्ति भी मुझ में है। छुट्टी मनाइए गुरुजी। इसलिए
तुम सब की भलाई इसी में है कि मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे अपना काम करने दो। नहीं? Fertig machen zum Feuer! Feuer! सूची ले आओ। Los geht's! Los geht's! ठीक है, चलो मेरे साथ। कोई है घर में? मुझे बंदरों से नफरत है। वो सूची दो। तुम अच्छे योद्धा हो सकते हो, पर बुलेट प्रूफ बिल्कुल नहीं। भिक्षु, 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 भिक्षु। काफी भीड़ है। माफ कीजिए, मैं उठा देता हूँ। सर कोई बात नहीं। सॉरी। तूने गलत जेब पर हाथ डाला है कुत्ते। सॉरी ऑफिसर। हथकड़ी मजबूत है ना? मुझे मदद चाहिए। 6 फीट का गोरा नौजवान काली लेदर कोट में मेट्रो से बाहर निकल रहा है। मैं पहुंच रहा हूं। दिखाई दिया? हाँ, वो सामने ही है। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। मेरे इशारे का इंतजार करो।
कोई तो मदद करो मेरी बच्ची। पैर फंस गया उसका, जोर से खींचो। खींचो। खींचने के लिए तैयार है ना? मेरी सारी कमाई चली गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने किसी की जान बचाई। हाँ मालूम है, उसके लिए कोई इनाम थोड़ी ना मिलने वाला है। पर तुमने उस पटरी को उठाया कैसे? प्रैक्टिस। वैसे तुम हो कौन? ये सवाल तुम मुझसे मत पूछो, अपने आप से पूछो कि तुम कौन हो। तुम्हारे मन में हमदर्दी छुपी हुई है, तभी तो तुमने उस बच्चे को बचाना चाहा, पर तुम्हारा मन साफ नहीं है। तुम आत्मा की खुशी को भूलकर अपने आर्थिक फायदे की सोचते हो। अगर तुम इतने शरीफ हो तो वो लोग आखिर तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। कौन थे वो लोग? FBI, CIA या INS? कह दिया ना, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अजीब आदमी है ये। हर किसी को एक दूसरे की जिंदगी से मतलब होता है, खास करके जब वो आत्मज्ञान के रास्ते पर चल रहा हो। मैं फिर से एक बार माफी चाहूंगा। चलो माफ किया, तुम भी क्या याद तुमने। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार। कोई बात नहीं, चलता हूं। साढ़े चल हमारे साथ। वहां सामने जा कुत्ते। ये साला जेब कतरा है, नाम है कार। अपन के एरिया में 20 स्टेशन पर धंधा चला रहा था। अपुन का नाम है फंटास्टिक। यखा एरिया अपुन का है, धंधे वाला है बाप। अपुन की मर्जी के बगैर एरिया में घुसने वाले को क्या करता है मालूम है तेरे को? उसको टपका देता है। अपुन की एरिया में जो भी धंधा करने आता है उसे अपुन से लाइसेंस लेना पड़ता है, और तेरे पास लाइसेंस नहीं है। मतलब चोरी करने के लिए मुझे तुमको पैसे देने पड़ेंगे? आप बिल्कुल। अच्छी कमाई का 60%, उसमें तुम अपन लोगों की खोली में कभी कभार रह सकता है, अपन के ढाबे में खाना खा सकता है। कभी कोई लफड़ा में पड़ा तो फंटास्टिक के आदमी यानी अपन लोग तेरे को बचाएगा क्या? बोलो मंजूर है? एक बात कहूं, तुम्हारा ऑफर तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम जैसे कुत्तों को हड्डी डालने के बजाय मैं काम धंधा बंद करके भूखा मरना पसंद करूंगा। लौंडा होशियार है। बहुत अच्छे। सुना है कि तू अपने धंधे में एक्सपर्ट है, इसलिए अपुन ने तुझे अभी तक जिंदा रखा। पर अपुन ने गलत सुना है। तू अपुन लोगों के लिए कुछ नहीं है, एकदम फालतू है, और अपुन लोग फालतू लोगों को टपका देता है। तुमने मेरे बारे में सही सुना है। मुझे थोड़ा टाइम दे दो सोचने के लिए, और तब तक चाहो तो इसे रख लो। अरे डरो मत यार, बड़े काम की चीज है। देखो, तू अपन को क्या समझता है कार? जंगल का आदिवासी? जंगली लोगों की फालतू चीजें अपन को देके तू मेरे को उल्लू बना रहा है, सुअर की औलाद। तू बहुत बोलता है वेशाणे, तेरी बोलती बंद करनी पड़ेगी। तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। तेरी जुबान, वो तेरी जुबान काटने वाला है बच्चू। हाँ बाबू,
ये मुझे चाहिए। तू इस तरह क्या देख रहा है? हाँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। गुस्से में तो और भी। ये अपुन की आइटम है। He will defeat an army of enemies while a flock of cranes circles above. Impossible. Besides, he's going to lose. छोड़ो ना, मुर्दे को मार के क्या मिलेगा? और वैसे भी मेरा प्यार करने का मन कर रहा है। अबे तेरी किस्मत अच्छी है कि अपनी आइटम को इस वक्त प्यार करने का मूड आ गया है। आज के बाद फिर कभी तू अपनी में नजर आया ना तो तेरी टांग काट के तेरे हाथ में दे डालूंगा, समझ गया? अब फुट यहां से। चल जा जा, निकल चल। तुम्हारी जीत तुम्हें मुबारक हो। वैसे देखा जाए तो एक लड़की ने तुम्हारी जान बख्श दी। तुम्हारी मासूमियत देख के शायद उस लड़की को तुम पर रहम आ गया। ए मिस्टर शरीफ, जब तुम देख रहे थे तो मुझे बचाने क्यों नहीं आए? क्योंकि तुमने मेरा कुछ चुराया है। ओ अच्छा, वो तुम सामरिक कला में बड़े माहिर हो। कहां से सीखी? गोल्डन पैलेस से। गोल्डन पैलेस? शाओलिन के गोल्डन पैलेस से तो कई महान योद्धा सीख कर आए हैं। अरे छोड़ो यार, देखो तुमने अपना कीमती वक्त मेरे साथ बिताया, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अभी मैं जल्दी में हूं, मुझे जाना है, ठीक है? तुम्हारी वो चीज जो मैंने चुराई थी, वो जो भी हो उसके लिए सॉरी। आत्मज्ञान की बकवास अपने पास ही रखना। इतना अनुशासनहीन नौजवान मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा।
इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी क्या है? मैं कब से चाहता हूँ कि अपन दोनों एक हो जाए। हर बार तुम पास आती हो फिर दूर चली जाती हो। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जाती हो, कोई नहीं जानता। मैं इंतजार करने लायक हूँ, है ना? Sorry, baby. You're on my list, but you're not at the top. What? Piss off, you little tart. I'm finished with you. Hey girl, तुम्हारा नेकलेस कहाँ गया? Oh shit. अरे शांत हो जाओ यार, समझो कि इंटरवल है। बाहर कैंटीन में जाओ, गरम गरम कोल्ड ड्रिंक्स, नरम नरम पॉपकॉर्न और बदबूदार समोसे मिलेंगे। जाओ जल्दी। रील बदले बिना आ गया कहाँ मैं। चले गए थे? अगर लोगों ने अपना पैसा वापस मांगा तो मैं तुमसे वसूल करूंगा। अरे आधी फिल्म तो देख लिया ना उन लोगों ने। ज्यादा होशियार मत बनो। मेरा नाम कोजिमा है, तुम सेठ तो मैं सवा शेर हूँ। कमाल है यार, बूढ़े हो गए हो लेकिन अब तक अकड़ नहीं गई है। बूढ़ा तन से हूँ, मन से नहीं समझे। एक बात अच्छी तरह सुन लो कार, शराफत से रह के चुपचाप काम कर सकते हो तो करो। ये हवा में उड़ना यहाँ पर नहीं चलेगा। मैं हवा में उड़ जाऊंगा, देख लेना। अरे चिल्लाओ मत, रील लगा रहा हूँ। तो यही वो गोल्डन पैलेस है जहां तुमने सामरिक कला सीखी थी? तुम यहाँ यार, तुम यहाँ भी आ पहुंचे? तुम्हारे खराब एक्शन से मुझे जानना चाहिए था। ये मेरी जगह है, जानते हो ना? गेट आउट अभी इसी वक्त। समझदार इंसान वो होता है जो राह भटके मुसाफिर को रात गुजारने के लिए जगह दे और साथ ही साथ उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ कोको पफ्स। अच्छा, वैसे मैं मानता हूं कि मैं समझदार नहीं हूं, क्योंकि मैं थोड़ी देर में तुम्हारी धज्जियां उड़ाकर तुम्हें बाहर फेंकने वाला हूं, समझे? मेरी धज्जियां उड़ा के बाहर फेंकना छोटे मुंह बड़ी बात होगी। बोलते बहुत ज्यादा हो तुम। अच्छा, मुझे दोष मत देना। उम्र के हिसाब से काफी तेज हो। ओके, मानता हूं, मैं तुम्हें बाहर नहीं फेंक सकता। लोग तुम्हें कार कह के पुकार रहे थे, गाड़ी? CAR नहीं, KAR। ये कैंटनीज हैं। कैंटोनीज? इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब होता है परिवार। मेरा तो कोई परिवार है नहीं, कम से कम नाम के साथ तो कोई परिवार हो। वैसे तुम इसका उच्चारण गलत कर रहे हो। वो का नहीं, गा है। देखो, ये मेरा नाम है, ठीक है? मैं जैसे चाहूं वैसे उच्चारण करूंगा। और वैसे तुम्हारा क्या नाम है? मेरा कोई नाम नहीं। क्या मतलब? तुमने खुद को एक नाम दिया और मैंने अपना नाम त्याग दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम? हाँ, उसे नीचे रख दो। चलो, ये रोलेक्स है,
छूना मत इसे। जानता हूं। यह बताओ। नहीं, तुम पीछे हटो। तुमने उस लड़की का नेकलेस क्यों चुराया? मैंने चुराया नहीं, लिया है उधार समझ के। लगता है उसका दिल आ गया है मुझ पर, शायद मुझे चाहती है वो। अब मैं उसका ये खोया हुआ हार उसको लौटा दूंगा और फिर वो मेरे एहसान के बोझ तले दब जाएगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए वो लड़की मेरी बन जाएगी। बढ़िया प्लान है ना? किसी को बेवकूफ बनाने के चक्कर में कहीं तुम खुद बेवकूफ न बन जाओ। जब उसे असलियत का पता चलेगा तो तुम्हारा प्लान एकदम चौपट हो जाएगा। अरे 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 अरे, तुम मेरे बिस्तर पर सो रहे हो? बड़ा आराम मिलेगा इसमें। थैंक यू। तुम्हारा भी जवाब नहीं यार। मेरा खाना खाते हो, मेरे बिस्तर पर सोते हो, कमाल है। अच्छा चलो ये तो बताओ, वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? ठीक है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब ब्रेड रोल एक पैकेट में 10 मिलते हैं तो चिकन रोल सिर्फ 8, ऐसा क्यों है? क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं और तुम उसके जवाब में मुझसे सवाल कर रहे हो, वो भी इतना बकवास सवाल। जब तुम आत्मज्ञान प्राप्त करके मेरी पहेली बूझने लायक समझदार बनोगे तब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। जाके सो जाओ। सटिया नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मानव अधिकार संगठन की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से आप सबका मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमें माफ कीजिएगा क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी तरह तैयार नहीं है, फिर भी हम चाहते थे कि हमारे मददगार जल्द से जल्द हमारी नई तस्वीरों के इस प्रदर्शन को देखें और सराहें। दूसरे विश्व महायुद्ध के अंत में यूरोप जलकर राख हो गया था। तब आप जैसे कुछ महान लोगों के परिश्रम से उदय हुआ हमारा ये संगठन, जिसका मकसद है दुनिया भर में होने वाले मानव अधिकार के दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ना। लेकिन अफसोस है कि हम इस लड़ाई में अभी तक नाकाम हैं। लेकिन आप जैसे लाखों लोगों की मदद और प्रेरणा से हमारी ये जंग, जो नफरत, हिंसा और जुल्म के खिलाफ लगातार लड़ी जा रही है, उसे जरूर जारी रखेंगे। एक्सक्यूज मी। यस, आपको नहीं लगता लोगों को ये फोटोग्राफ्स देखने के बाद प्रोत्साहन मिलेगा? हम चाहते हैं कि इन्हें देखने वालों को प्रोत्साहन मिले, मतलब प्रोत्साहन दोहराने का। ओह, मैं मानती हूँ दुनिया में अच्छे लोगों से ज्यादा बुरे लोग हैं, लेकिन वो इस तरह के फंक्शन कभी अटेंड नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते? लोगों पर होने वाले जुल्मों को दिखाने की बजाय दुनिया में होने वाले नेक कामों और इंसानियत का प्रदर्शन करें। सच्चाई पर पर्दा डालने से कभी सच्चाई छुप नहीं सकती। एक बात बताओ, इस तस्वीर को गौर से देखो और अपने दिल से पूछो कि तुम कहाँ रहना पसंद करोगी? उस बंदूक के आगे या फिर उस बंदूक के पीछे?
मुझे जाना होगा, फिर मिलेंगे। ओह थैंक यू। ये लो। क्या हो रहा है? फंक्शन बड़ा कामयाब रहा। मैंने उसके बारे में नहीं पूछा, वो मिल गया? हाँ, अब लेकिन बदकिस्मती से वो फिर खो गया। मैं कमजोर नालायक लोगों के बीच फंसा पड़ा हूँ। नहीं, वो पहले की बात थी, अब मैं आपके साथ हूँ। आपकी सब लोग बहुत इज्जत करते हैं और प्यार करने के लिए मैं जो हूँ, आपकी पोती। वो सूची मिल जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त वही एक चीज है जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। पिछले 60 सालों से मैं उस सूची को हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें वो ताकत है कि मैं दुनिया पर हुकूमत कर सकता हूं, फिर से जवान बन सकता हूं, इस दुनिया से नीच और कमजातों को मिटा सकता हूं, जो हमने 60 साल पहले करना चाहा। हाथ आई उस ताकत को तुमने फिर से खो दिया नीना। पूरे शहर में मेरे आदमी मौजूद है ग्रैंडपा। ए, अंधे हो क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ? आपका बटुआ गिर गया था। हाँ। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। अरे ये क्या कर दिया तुमने? हाथ की सफाई। मैंने सोचा तुमसे छुटकारा पा लिया, अब अचानक आकर मेरा पॉकेट मारते हो। पॉकेट तुम्हारा था, लेकिन जो मारा वो तुम्हारा नहीं था। मेरे ख्याल से मेरे पेट पर लात मारने के सिवाय और कोई काम नहीं है तुम्हारा। लो खाओ। शुक्रिया। अरे 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 अरे, ओहो हो। अब मेरे चिकन रोल खाने से भी तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? अगर तुम्हें याद नहीं तो कल रात को तुम मुझे इसी के नाम से आत्मज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे। अरे मैं तुम्हारे दिमाग में प्रपंच की थोड़ी सी सच्चाई डालने की कोशिश कर रहा था। अब देखो, तुम अपनी भूख मिटाने के लिए किसी बेजुबान प्राणी को मार रहे हो। अरे मैंने थोड़े ही ना मारा है, मैं तो खा रहा हूँ। और बाय द वे, मुझे तुम्हारे कल वाले सवाल का जवाब मिल चुका है। अच्छा? हाँ सुन लो, ब्रेड रोल 10 के पैक में मिलता है, जबकि चिकन रोल 8 के पैक में आता है। इसकी वजह यह है कि आमतौर पर आदमी ब्रेड ज्यादा खाता है, और इससे हमें पता चलता है कि इंसान कितना लालची होता है। उसे चाहे जितना भी मिले, कभी उसका जी नहीं भरता। नो, पर कोशिश अच्छी थी। मैं तुम्हें जानता तक नहीं और तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। दूसरों को जानना अक्लमंदी की पहचान है, लेकिन जो खुद को पहचानता है वो आत्मज्ञानी कहलाता है। यार बस भी करो, तुम्हारा ये आत्मज्ञान का भाषण तुम अपने पास ही रखो। दिखाई दे रहा है, अब अपनी पोजीशन ले लो। और ये अमेरिका है, यहाँ कोई ज्ञानी नहीं होता। यहाँ तो बड़े बड़े कारोबार हैं, गरम गरम नोट हैं, दुनिया भर के ऐशो आराम है, सब मौज मस्ती है। समझे कि नहीं? सुनो, कार। तुम तो दिन के उजाले में बहुत शरीफ दिखती हो। मेरा नेकलेस। सॉरी? कल रात मैंने अपना नेकलेस खो दिया। मेरा मन कहता है कि तुम्हारी मदद से वो मुझे वापस मिल सकता है। चलो मैं अपनी आंख और कान खुले रखता हूँ, लेकिन उससे मेरा क्या फायदा? वो मेरी माँ ने मुझे दिया था, मेरे लिए वो कीमती है। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। ये तुम्हारा दोस्त कौन है? ये हाँ, ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है, अपनी हिफाजत के लिए रखा है। बड़ा ही खतरनाक शाओलिन फाइटर है ये।
इसके चेहरे की मासूमियत पर मत जाइए, बड़ी पहुंची हुई चीज है। शाओलिन भिक्षुओं के सिर के बाल मुंडे होते हैं। आप शाओलिन मॉन्क नहीं हैं। तिब्बत के बौद्ध भिक्षु। ये लड़की बेवकूफ बनने वालों में नहीं है। टू टच है। Trivacilla verbacana kaina. Metsi? Kosa wetting loud. UTA Indo. Nanay? Kate someone sarge. Yanchi lete, locato mopela, misa yonto vempo. Chochoyo. मुझे भी कुछ बताओ ना। ये कह रहे हैं कि तुम में कुछ बात है। कल रात पहली बार मैंने किसी को फंटास्टिक से मुकाबला करते हुए देखा। वो हिम्मत वाली बात थी और साथ साथ बेवकूफी भी। कमाल का कॉम्बिनेशन। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। पीछे करो। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगा। मैं जा रहा हूं। मर गया। मैं आ गया। तुम्हें अकेले छोड़ने का मन नहीं हुआ। उधर जाओ। चलो मेरे साथ। इस तरफ। यार ये लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। पिछले 60 सालों से यही कर रहे हैं ये। रुक जाओ। गाड़ी रोको। ढूंढो, सब जगह ढूंढो। क्या हुआ? वो पकड़ में आए? पीछे की तरफ देखो। जवाब दो। वो यहीं कहीं होंगे। बच के जाने ना पाए। तुम्हारे तो काफी फैंस हैं यार। ब्रदर टेंजिन। ब्रदर, चलिए मैं हाथ मुंह धोने की जगह बताता हूं। उसके बाद एक कप मजेदार चाय स्वीकार कीजिए। पधारिए। मेरे लिए चाय कॉफी कुछ नहीं, बड़े अजीब लोग हैं। मैं भी तो उनके साथ दौड़ रहा था। सब चले गए। कैसे हो भाई? बड़ा मजबूत हाथ है। अब छोड़ो भी। तो ये बात है। अच्छा ब्रदर, वो नौजवान कौन है? एक चोर। काफी मजेदार हैंडशेक है। लेकिन अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं भी नहीं छोड़ने वाला।
एक चोर और आप उसे यहाँ ले आए? कोयले की खान से हीरा भी मिलता है। जी हाँ, जानता हूँ। मेरे मामा जी ने बताया है कि 60 साल पहले उस मठ में कैसे कैसे चमत्कार हुए थे जब आप वहां के उत्तराधिकारी बने थे। तब वो बच्चे थे, पर वहां जो कुछ भी हुआ वो उन्हें कभी नहीं भूला। उस सूची की चमत्कारी शक्ति। 60 साल से हम आपकी देख रेख में हैं। अब आपकी कालावधि पूरी होने को है। अगला रक्षाकर्ता बनाने के लिए हमने कई लड़कों को तालीम दी है, जिनमें से एक वाकई होनहार लड़का है। दम है। वैसे मैं पूरी ताकत नहीं लगा रहा। तुमने सोचा कि मुझे आसानी से हरा दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात है, यही बात है। सिर्फ अच्छी तालीम ही काफी नहीं, तीनों प्रवचन भी मिलने चाहिए। आप समझते हैं प्रवचन एक चोर के साथ मेल खाएंगे, एक पॉकेट मार से? वेद प्रवचन सभी लोगों के लिए एक साथ लागू है, नहीं तो इसके कोई मायने नहीं। सत्य वचन। पहले तुम छोड़ो। पहले तुम छोड़ोगे। ऐसे ही खेल रहे थे। फिर कभी दोस्त? हाँ, ठीक है। उन लोगों से बचने में तुमने मेरी मदद की, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सामरिक विद्या। मैं तैयार हूं। इसे लगाओ, आराम मिलेगा। वाह, ठंडा ठंडा, कूल कूल, क्या बात है। दर्द गायब हो गया। कमाल की दवा है। कौन सी? घर पे बनाया है, अपने पेशाब से। घिन आ रही है मुझे, बदबू। Excuse me? Yes? I'm looking for someone. His name is Carr. I asked around and I heard that he works here. What's a pretty girl like you want to see him for? I think that he may be in trouble. Oh, damn right he is in trouble. Half the day's gone by and he still hasn't got back with tonight's movie. So you're saying that you haven't seen him all day? Don't worry. Carr can take care of himself. That's part of why I trust him to help me. What's the other part? I just don't know why, but I keep thinking that kid's got potential. So they tell me. We make sure that he gets this, What am I, a secretary? please. You're welcome. Bad girl? तुम्हें विभिन्नता में एकता लानी होगी, दृढ़ और स्थिर रहना है और बचाव के साथ साथ आक्रमण भी करना है। तुम हमेशा गलत हथियार का इस्तेमाल करते हो कार्ल। मन में गुस्सा कभी मत लाओ, हमेशा शांति रखो। इसमें ताकत की जरूरत नहीं, होश की जरूरत है। अपने दुश्मन को पहचानने की जरूरत नहीं, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो।
तुम ये कैसे कर लेते हो? हवा से। तुम देख तो नहीं सकते, पर तुम्हारे फेफड़े में भर जाती है ना। हवा भी उतनी ही हकीकत है जितना खून, मांस या हड्डी, धरती या पानी। अगर तुम इस सच्चाई को मानोगे तो तुम हवा का भी इस्तेमाल कर सकोगे। उस पर तुम चल सकोगे, एक पत्थर की तरह। उसमें तुम तैर सकोगे, पानी की तरह। उसके लिए तुम्हारे मन में चाहिए विश्वास। विश्वास कैसा? ये कि ये धरती और ग्रेविटी सब वहम है? हाँ? अगर तुम पूरे मन से मानोगे कि ग्रेविटी वहम है तो वो वहम है। नीचे झुक जाओ। सूची को संभालना, उसे खोना मत। वो देखो। तुम ठीक हो? देखो
उस सूची के लिए सॉरी। शुक्रिया मेरी जान बचाने का। मैंने कभी मौत को इतनी करीब से नहीं देखा। मैं एक पॉकेट मार हूं, कोई हीरो नहीं हूं। जा रहा हूं मैं। सुनो कार, तुम सच्चाई जानना नहीं चाहोगे? अब बोलो ये सब क्या झमेला है? ट्रैफिक नियंत्रण में नहीं है, यहां तुरंत एक दल भेजिए। गोल्डन पैलेस थिएटर। तो कौन थे वो लोग? किराए के फौजी जो एक नाजी के लिए काम करते हैं। वो नाजी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। न तुसी खुद डरो न कोनो ने डराओ। सत श्री अकाल। तुसी तो बिल्कुल पंजाबियां वर्गी गल करदे हो पापा जी। सच बोला मैं तो समझा तुसी सरदार जी हो, पर मैं जानता हूँ पगड़ी दाढ़ी है ही नहीं। गाना चंगा लग्या थानू? हाँ ये भंगड़ा है भाजी। माफ करना, मैं जरा अपने होने वाली निक्की दी मां नू फोन कर ला। हाँ करो ना। हेलो हाजी। स्ट्रूकर मुझे दोबारा ढूंढ निकाले, उससे पहले मैंने कश्मीर में वेदों और उपनिषदों की पढ़ाई की थी। स्ट्रूकर फौजी अफसर हिटलर के अधूरे सपने को साकार करने पर तुला हुआ है। पूरी दुनिया पर कब्जा करके नाजी शासन लाना चाहता है। न मानने वालों को मिटा देना चाहता है। अगर तुम्हारी ये सारी बात सच है तो मुझे बचाने के बजाय तुम्हें उस सूची को बचाना चाहिए था। मेरे लिए तुम्हारी जान का कम कीमती है। वैसे लोगों की जान बचाने का इंतजाम पहले से ही कर रखा है मैंने। ये चाइनीज सूप बनाने की रेसिपी है। चाइनीज सूप? मैं मानता हूं तुम मेरी पोती हो, पर यह रिश्ता तुम्हें ज्यादा दिन तक नहीं बचा सकता। तो असली सूचीनामा कहाँ है? मेरे बदन में और मेरे दिमाग में। इस दौड़ के साथ समय बीतता गया, अनगिनत मुठभेड़ भी। अभी तक मैंने सूची को बचा के रखा है। तो आप पिछले 60 साल से उस सूची की रक्षा कर रहे हैं। पर ताज्जुब है, आपकी उम्र बढ़ी नहीं। जिसके पास उस सूची की सुरक्षा का जिम्मा है, उसके आड़े काल भी नहीं आता। बीमार पड़ जाओ तो खुद ठीक हो जाता है, जख्म अपने आप भर जाता है। जो भी सूची की रक्षा करता है, उसकी रक्षा सूची करती है। हेलो मैडम, सॉरी अभी का शो कैंसिल किया है। पॉपकॉर्न वगैरह कुछ दूं? पैसे नहीं चाहिए। जी नहीं शुक्रिया, हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं। हे, मेरा कैंटीन ए ग्रेड है। सुना एक नौजवान यहाँ काम करता है जो यहीं रहता है। ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के कानून के खिलाफ है। आप क्या कह रही समझ में नहीं आया। इससे देखो सब समझ जाओगे। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पागल कमीनी। मैं पागल तो नहीं, कमीनी जरूर हूँ। अगर मुझे पता होता कि पैसे मुझे देने तो मैं टैक्सी क्यों बुलाता? मिस्टर कोजिमा, मेरा बॉस यहाँ नहीं है, वरना अब तक मुझे 15-20 गालियां मिल चुकी होती। बैड गर्ल? ये रील तो मैंने उन गुंडों पर फेंकी थी। मिस्टर कोजिमा! कार, यहां देखो।
आई एम सॉरी कार, तुम्हें इसमें शामिल करके मैंने गलती की। मुझे लगा था। क्या लगा था? मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे जरिए एक बुजुर्ग ने मरते समय जो भविष्यवाणी कही थी वो पूरी होने वाली है। वो लोग जब तक मुझे और सूची को हासिल नहीं कर लेते तब तक चुप नहीं बैठेंगे। कहीं दूर चले जाओ कार, और जो भी हुआ उसे भूल जाओ। गुड बाय कार। अब मैं दिखाता हूं। दरवाजा खोलो, कोई है? सुनिए, चले जाओ। मैं माफी चाहता हूं आपको जगाया इस वक्त। आपको याद होगा मैं यहां पर आया था, मैं उस बाबा के साथ आया था। मुझे उनसे मिलना है। नहीं, वो यहाँ नहीं है। सुनिए, रुको, ये हमारे मित्र हैं। हाय। मेरी बात सुनिए, आप ये काम अकेले नहीं कर सकते। इस सूची को बचाए रखने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, किसी और के नहीं। अगर इस बोझ को और भी 60 साल ढोना पड़ेगा तो मैं ढोलूंगा। सुबह होने तक मैं यहां पर सुरक्षित हूं, उसके बाद निकल जाऊंगा। तो मेरा क्या होगा? माफ करना कार, हमारे अलग होने में ही हम दोनों की भलाई है। नहीं, आप मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते। अंजाम जो भी हो, मैं आपके साथ ही रहूंगा, क्योंकि अब मेरा अपना कोई नहीं है। वो लोग आ गए। वो सब मेरे भाई हैं। आप निकल जाइए। बच के कहां जाऊंगा मैं? वो कहां है? नीचे तहखाने में। नहीं, रुकिए।
किया। मैं उस सूची की रक्षा नहीं करूंगा, मुझे उसे पढ़ना है। मुझे वो शक्ति चाहिए, भले ही मुझे इससे बांटना पड़े। हमसे झूठ बोलने की जरूरत? विश्वास कीजिए, मैं आपको शहर से बाहर ले जाऊंगा। मेरे प्यारे भिक्षु, वो बाबा मेरी पकड़ में आ भी जाए तो मैं जानता हूं कि वो शराफत से सूची का ब्यौरा मुझे नहीं देगा, मगर उसे टॉर्चर करने के लिए मेरे पास एक नई मशीन है जो उसके दिलो दिमाग में चल रही सारी बातें अपने आप निकाल लेगी। फिलहाल इसका एक छोटा सा नमूना। नहीं, मुझे जाने दो। ये क्या कर रहे हो? हमने एक सौदा किया था। तो तुमने सचमुच ये मान लिया था कि मैं वो दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ बांटूंगा? हाइड्रो सिस्टम ऑन करो। अफसोस, इसके दिमाग में मेरे काम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं। फौरन उस बाबा को ढूंढो। कैप्टन अच्छा आदमी है, हमें जहां उतरना है वो उतार देगा। आप ठीक तो है ना? हाँ। Led me to the path I should have chosen. Thank you, Carl. Isn't it customary to call a girl before you show up at her house? Yeah, figured it's in the middle of the night. I call her up, she might say no way in hell. If I show up in person, she's not gonna say no to my charming face. Oh. You know what, man? I'm not taking advice about women from a monk. I wasn't born a monk. Nobody is. रात भर यहाँ छिपेंगे? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमेशा मन की बात सुनो। जहाँ कड़ा पहरा हो, छुपने के लिए उससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? ठीक है, लेकिन अंदर कैसे घुसेंगे? मुझसे क्यों पूछते हो? चोर तो तुम हो। ठीक है, उसके दो तरीके हैं, पहरेदारों को गुमराह करना और तेजी से अंदर घुसना। गुमराह करता हूं। और तेजी। रास्ता साफ है, चलते हैं। जरा उठाइए ना मुझे। बच्चू, ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। ठीक है। ठीक तो है ना? मैं तो सिर्फ ऊंचाई नाप रहा था। जानता हूँ। कोशिश करो फिर से। आप नहीं कूदेंगे मेरे साथ? नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा, ठीक है। तुम कर सकते हो।
अब मेरा कमाल देखिए। मर गया। आप कुछ मत बोलिएगा। तुम्हें चक्कर आ रहा होगा, है ना? मैं ठीक हूँ। गुड। आपको बहुत मजा आ रहा होगा ना? बहुत। फिर से करो। अब मैं धरती, उसकी ग्रेविटी, सब कुछ भूल जाऊंगा। मैं हवा पर ऐसे चलूंगा जैसे कि वो पत्थर हो, ऐसे तैरूंगा जैसे कि वो पानी हो। उसके लिए मुझे विश्वास करना होगा। लड़के में दम है। Well, what do we have here? Lover of weird insects and deadly reptiles. Hey, bad girl. कार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे खोया था ना तुमने? मैंने खोया नहीं, तुमने चुरा लिया था। ये सच नहीं है। तुम झूठे हो। तुम्हें लगता है मैं एक पॉकेट मार की बात मानूंगी? ये सच नहीं है। मैं तुमसे कुछ नहीं चुराऊंगा। ये किसी और को सुनाना। मैं झूठ बोलने के लायक भी नहीं हूं। ठीक है, मैंने ही लिया था, पर उधार समझ कर लिया था, ताकि तुम्हें लौटा सकूं। सोचा कि तुम्हें जरा सा इम्प्रेस किया जाए, इसलिए ऐसी बेवकूफी की मैं तुम्हें मैंने हार के लिए झूठ बोला था, लेकिन कभी किसी से कुछ छुपाया नहीं। तो क्या मैंने कुछ छुपाया? हाँ, ये आलीशान महल। मैंने सोचा तुम भी मेरी तरह गलियों में रहने वाली हो, लेकिन तुम तो काफी अमीर हो। तुम असलियत के बारे में नहीं जानते हो। जानता हूं मैं। अच्छा लगा ना तुम्हें? यही चाहिए था। सच बताओ, यहाँ क्यों आए हो? मुझे मालूम है तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए आया हूँ। हमारे बाबा के बदन पर कुछ दिव्य शक्ति वाले शब्द गोदे गए हैं, जो एक वर्ल्ड वॉर 2 जमाने का पागल पढ़ना चाहता है, ताकि वो दुनिया को गुलाम बना सके। तुम पागल हो। कार, तुम ठीक हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, ये सवाल कोई मायने नहीं रखता। अपने आप से तुम्हें यह पूछना है कि रोज रात में तुम इस महल से बाहर क्यों चली जाती हो और सुबह होते ही वापस क्यों आ जाती हो। बुरा मत मानिए, मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊं ये मुझे मत सिखाइए। देखो, मैं सिखा नहीं रहा हूं कि जिंदगी कैसे जियो। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, 2 अधूरी जिंदगियां जीने से कई गुना बेहतर है एक पूरी जिंदगी खुशी खुशी जीना। कार, हाय, आपने सही कहा, मुझे पहले फोन करना चाहिए था। आई एम सॉरी। मेरी जिंदगी एक कश्मकश है। मैं इवान कुरिंस्की की बेटी हूँ। क्या? इवान माफिया डॉन? हाँ? तो तुम रूसी माफिया की शहजादी हो? ये हुई ना बात। मेरा नाम है जेड। मेरे डैड 20 साल से जेल की सजा भुगत रहे हैं। यही वजह है कि आज तक मैंने अपनी असलियत को पूरी दुनिया से छुपाए रखा, और अंधेरी गलियों में इसलिए घूमती हूँ क्योंकि वहां मेरी एक अलग पहचान है।
अपने प्यार के लिए जेठ के महल में जंग लड़ेगा। 3 में से 2 सही। 3 में से 2 का मतलब? वेद प्रवचन। चुप जाओ! इसे संभाल के ले आना, इसका बदन अनमोल है। तुम्हारे घर का पता उन्हें थिएटर से मिला होगा। हमें अब चलना चाहिए। आखिर कहाँ चलेंगे? मानवाधिकार संगठन के कार्यालय। ये कैसे हो सकता है? मेरे घर पर आकर तोड़फोड़ करने वाली वो कमीनी वहाँ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। मैं हाल ही में एक एग्जीबिशन के लिए वहाँ पर गई थी। मेरे डैड हमेशा कहा करते थे कि मुजरिमों को वहाँ छुपना चाहिए जहाँ पर उन्हें कोई न ढूंढे। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में ही मानवाधिकार का दुरुपयोग करने वाले मुजरिम छुपे होंगे, ये बात तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। ये काम मुझे अकेले करना होगा। बाबा के सिवा मेरा अपना कोई नहीं है। मैं भी साथ चलूंगी। मेरी कार पसंद आई? कार? हम अंडरग्राउंड टनल के जरिए ह्यूमन राइट्स बिल्डिंग के नीचे तक पहुंच सकते हैं। वाह, क्या बात है। तुम्हारे डैडी ने तुम्हें इतने अच्छे अच्छे खिलौने दिए हैं। तुम्हें लगता है ये मेरे डैड ने दिए हैं? मैं छोटी बच्ची थी तब से मेरे ग्रैंडपा तुम्हारे बारे में कहते आए हैं। पहले मैंने सोचा वो मुझे सुलाने के लिए मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। फिर एक दिन उन्होंने मुझे ये दिखाया। इन खबरों के जरिए हमें पता चलता था कि तुम कहाँ हो। मेरा नाम है नीना, तुम्हें पता है ना? तुम्हारा कोई नाम नहीं है ना? वैसे तुम काफी सेक्सी हो। सोचती हूँ ये टैटू कहाँ तक खोदे गए हैं। यहाँ भी मुझे इन सब की स्कैनिंग करनी पड़ेगी, हर कोने की। करूंगी। काफी बड़ा काम है पर करना ही पड़ेगा। पता है, हम इसमें से जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे। मतलब कार से? तुम काफी हिम्मत वाली हो, लेकिन बेवकूफ भी हो। हिम्मत और बेवकूफी का रोमांटिक मिश्रण है। जब तुम जैसा साथी मेरे साथ हो तो फिर मुझे किस बात का डर है? हर मुश्किल का सामना एक साथ मिलकर करेंगे। हाँ, बिल्कुल। मुझे देखो भिक्षु, तुम्हारे लिए बीते हुए साल कुछ भी नहीं है, मगर मैं बुढ़ा हो चुका हूं। अब वो सब बदलने वाला है। नीना, कारण ओम मंत्रण प्रशान युथो युथो करेने निधियान भूलोक चरणम मम देव
बाहर क्या हो रहा है नीना? क्या देखो? बाबा माँ संचाल 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 जोरदार धमाका। अंदर जाके देखो। दोस्तों, गुस्से से कुछ नहीं होगा, मन में शांति लाओ। वाकई तुम में कोई बात है। बाबा यहीं आसपास है, मैं महसूस कर सकता हूं। सिर्फ आखिरी हिस्सा बाकी है। ललिता पालाचा किचिलन रालाका रिकिचा सिफातका किसिता सराखा रिकिता लेरा काता लेक इस सूची का आखिरी हिस्सा कहां है? इस सूची का आखिरी हिस्सा कहां है? कहां है? उसे मैंने याद कर रखा है, इसलिए कि अगर कोई भी इस हद तक पहुंचे तो वो हिस्सा उसे कभी नहीं मिलेगा। Fine. हमें जल्दी जाना होगा। ऊपर चलो। Come on! कार! आओ माय डियर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी।
अब मुझे जो जानना है अपने आप बाहर आएगा। तुमने मुझे बहुत सताया है। आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो चलकर उसको खत्म करते हैं। मैं खुद लड़ दूंगा, तुम तैयार नहीं? अच्छा, आपको मैंने ही बचाया है। कार पीछे हटो। आखिरी हिस्सा बता, नहीं तो तुझे मिटा दूंगा। मुझे मिटा दो और सूची को हमेशा के लिए भूल जाओ।
अपनी कुर्बानी दे सकते हो, लेकिन इसे मरते देख सकोगे? आखिरी हिस्सा बताओ, नहीं तो मैं इसे फेंक दूंगा। कार, तुम उसे हरा सकते हो, उसे खत्म कर दो। वो अगर मुझे नहीं मिला तो मैं तुझे और तेरी सूची को भी साथ लेके मरूंगा। पिछले 60 सालों से मैं तुम्हें बदलने का मौका दे रहा हूं। मैं कभी नहीं बदलूंगा। हाय जेड। सब हो गया? अभी तक नहीं। अब तुम्हारी बारी है। तुमने जब हमारी जान बचाई तो तुमने तीसरी भविष्यवाणी को भी पूरा किया। मेरी जिम्मेदारी खत्म हो रही है और तुम्हारी शुरू। अब हो गया। हटिए! वो हवा में उड़कर अपने दुश्मनों पर प्रहार करेगा और उन्हें पराजित करेगा। कम ऑन, मुर्दे को मार के क्या मिलेगा? जेठ के महल में अपने प्यार की जंग लड़ेगा। अपने अनजान परिवार के अनगिनत भाइयों को मुक्ति दिलवा देगा। तुम दोनों ने पवित्र प्रवचन को पूरा किया है। 2 अधूरी जिंदगियां मिलकर एक संपूर्ण जिंदगी बन जाएगी।
तुम्हें क्या लगता है यहाँ सिर्फ तुम ही हो बुलेट प्रूफ? वो आ गई। तुम्हारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, बस एक आखिरी काम बाकी है। सूची की आखिरी गद्य का पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा। अब तुम दोनों अलग नहीं हो सकते, विभिन्नता में भी एकता। इत्मीनान से छुट्टी मनाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? देख रहा हूं कि कहीं कुछ खोया तो नहीं मैंने। मुझे याद है जब तुमसे पहली बार गले मिला था। सुनिए, मुझे जवाब मिल गया। जब ब्रेड रोल एक पैकेट में 10 मिलते हैं तो चिकन रोल एक पैकेट में 8 मिलते हैं, यही ना? यानी जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, इसलिए हमें जो मिलता है उससे हमें खुश होना चाहिए। कम से कम ब्रेड रोल तो है खाने के लिए। बिल्कुल सही।